हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुविला ऑफिशियल। हमारे चैनल एजुविला ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022-23 के सामान्य अध्ययन 75 मार्क्स के हैं और डीएलएड सिलेबस जो 75 मार्क्स के हैं। तो इसमें मैं डीएलएड सब्जेक्ट से यूनिट 1 इसका पार्ट 1 आप सबों के सामने रख चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए, और उसी के को आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट 2 मैं लेकर आई हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं बचपन के विकासात्मक चरण। जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें कौन कौन से चरण आते हैं। शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बचपन आता है और बच्चे लड़खड़ाते हुए चलने लगते हैं। बच्चे का भाषा विकास होने लगता है तथा वह स्वतंत्र रूप से कदम बढ़ाने लगता है। हम सभी देखते हैं बच्चा जब चलना शुरू करता है तो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। किसी चीज़ों को अपने हाथ से पकड़ने का प्रयास करता है, उसके हाथ से वो चीज़ें छूटती है, फिर वो पकड़ता है। तो इसी तरह से बच्चा बोलने का भी प्रयास करता है। शुरू में कुछ अक्षर बोलता है, फिर शब्द पे आता है और फिर पूरा वाक्य बोलता है। तो ये है उसका विकासात्मक चरण, वो धीरे धीरे सीखता है। शैशवावस्था सामान्यतः 2 से 3 वर्ष मानी जाती है तथा इस अवस्था के समाप्त होते ही बच्चा बुनियादी ज़रूरतों के लिए अपने माता पिता पर कम निर्भर रहने लगता है। प्रारंभिक बचपन 7 से 8 वर्ष की उम्र तक चलता है। मध्य बचपन लगभग 7 या 8 वर्ष की उम्र से शुरू होता है, जो अनुमानतः प्राथमिक स्कूल की आयु है, और लगभग यौवन काल पर समाप्त होता है, जो किशोरावस्था की शुरुआत है। अब देखते हैं ये पूर्व किशोरावस्था क्या है। तो इसका कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक तथा लड़कों में 12 से 17 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में बालक अक्सर अपना सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देता है। उसके जीवन में भावात्मक एवं ज्ञानात्मक बदलाव तेजी से शुरू होता है। उसके व्यवहार में अस्थिरता, जिज्ञासा तथा नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती है। अतः इस अवस्था में बालकों का विशेष ध्यान एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बच्चे स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, किंतु अवधारणात्मक रूप से कुछ विद्वानों का मानना है कि बचपन खेल एवं मासूमियत से संबंधित है तथा किशोरावस्था में यह दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसलिए सामान्यतः बचपन को किशोरावस्था का भाग मानना मुश्किल है। आइए अब देखते हैं बचपन की ऐतिहासिक समझ एवं साहित्य। सामान्यतः यह माना जाता है कि बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की रचना है। एक महत्वपूर्ण मध्यवादी तथा इतिहासकार फिलिप एरिस ने अपनी पुस्तक सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड में इस बात को प्रकाशित किया है। उन्होंने बताया है कि 17वीं शताब्दी से पहले बच्चों का प्रतिनिधित्व अल्पवयस्कों की तरह किया जाता था, और तब से इतिहासकारों द्वारा गुजरे जमाने के बचपन पर काफ़ी शोध किया गया है। जीन जैक्स रूसो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बचपन के आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। मॉन्टेसरी और पियाजे ऐसे विद्वानों में से ने भी बचपन का वर्णन किया है। आगे हम मॉन्टेसरी और पियाजे के थ्योरी को भी पढ़ेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे। नवजागरण काल के दौरान यूरोप में बच्चों का कलात्मक प्रदर्शन नाटकीय रूप से बढ़ गया। इसमें बच्चों के प्रति उनके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित नहीं किया। समकालीन युग में किनवेबो
और स्टीनबर्ग ने बचपन और बचपन की शिक्षा पर एक आलोचनात्मक सिद्धांत का निर्माण किया, जिसे उन्होंने किंडर कल्चर का नाम दिया। इन्होंने बचपन के अध्ययन के लिए कई अनुसंधान और सैद्धांतिक विमर्शों का उपयोग विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे इतिहास लेखन, संज्ञानात्मक अनुसंधान, सांस्कृतिक अध्ययन आदि के आधार पर किया, और उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि आधुनिक काल ने बचपन के नए युग में प्रवेश किया है। इनका मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी ने अकेले ही बचपन के नए युग का सूत्रपात नहीं किया है, बल्कि कई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों ने इस तरह के परिवर्तनों को संचालित किया है। किंडर कल्चर समझता है कि बचपन एक सामाजिक और ऐतिहासिक शिल्प कृति है, न कि केवल एक जैविक इकाई, क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों ने तर्क दिया है कि बचपन बढ़ने, वयस्क बनने का एक प्राकृतिक चरण है। स्वतंत्रता, व्यक्तिगतता और समानता के विमर्श के रूप में बच्चों को देखने की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य में पश्चिमी यूरोप में शुरू हुई। हमारे देश में 1930 के दशक में हिंदी और अन्य कई भाषाओं में बच्चों के साहित्य के लिए एक लंबा सुनहरा समय आया। बचपन को समझने की एक अलग विशेष सृजनात्मक प्रक्रिया अपनाई गई। इस लहर में विभिन्न प्रकार के तत्व थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत उस समय की विद्यालयी शिक्षा की समालोचना और शिक्षण पद्धति की आधुनिक शैली के क्रांतिकारी स्वरूप के उनके प्रस्ताव को इसी व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। टैगोर और गांधी जी ने शिक्षण पद्धति की अपनी अलग अलग दृष्टियों और सरोकारों के द्वारा बचपन को गढ़ने का साहसिक प्रयास किया है। अब हम देखते हैं बाल अधिकारों का संदर्भ। बाल अधिकार नाबालिग बालकों की देखभाल एवं विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को प्रदान किए जाने वाले व्यक्तिगत अधिकारों को कहा जाता है। बाल अधिकार 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो, बच्चा कहलाता है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने जिन कानूनों को स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर्गत निर्धारित मानक और अधिकारों को पाने का अधिकार उन सभी व्यक्तियों को है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। सॉरी। अब देखते हैं हम भारतीय संविधान में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बाल अधिकार। भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। ये है अनुच्छेद 21A, जो बहुत ज़रूरी है। 6 से 14 वर्ष की आयु समूह वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चों को जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार है। किसी भी ऐसे कार्य में जिसमें उसे जान का जोखिम हो, हम उससे वो काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 39E के अनुसार आर्थिक ज़रूरतों के कारण जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, उससे सुरक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39F के अनुसार समान अवसर पर सुविधा का अधिकार है, जो उन्हें स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल प्रदान करे और उनका स्वास्थ्य रूप से विकास हो सके। साथ ही नैतिक एवं भौतिक कारणों से होने वाले शोषण से सुरक्षा का अधिकार देता है। इसके साथ ही साथ
कुछ ऐसे अधिकार भी उन्हें दिए गए हैं जो देश के वयस्क स्त्री पुरुषों को प्राप्त है। और ये है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार है। अनुच्छेद 23 के अनुसार जबरन बंधुआ मजदूरी रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार देता है। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा का अधिकार भारत के सभी बच्चों के लिए वास्तविक मानव अधिकार के पुनर्विचार हेतु प्रत्येक वर्ष के 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल अधिकारों के अनुसार बचपन अर्थात उनके शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के दौरान अभिभावक का यह परम दायित्व है कि वे उचित रूप से बच्चों की कानूनी सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण करें। अब हम देखते हैं बाल अधिकार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रयास। अब देखिए शिक्षा से के संबंध में कौन से मौलिक अधिकार बच्चों को प्राप्त है। समान रूप से शिक्षा प्राप्ति बच्चों का मौलिक अधिकार है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया गया है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को सुलभ बनाने तथा उच्च शिक्षा तक सभी बच्चों की पहुंच को बनाए रखने संबंधित महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। दूसरा है बाल अधिकार सम्मेलन। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर जागरूकता पैदा करने और सीखने के अवसर प्रदान करने हेतु बाल अधिकारों के सम्मेलन का प्रावधान है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। बच्चों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 12 तक जीने और विकास करने का अधिकार अनुच्छेद 7 से 9, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 42 और सहभागिता का अधिकार। अब देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये बच्चों के लिए क्या करता है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग बालकों के अधिकार के संरक्षण और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करता है। अब देखते हैं हम बाल श्रम संबंधित प्रावधान। बाल श्रम की उत्पत्ति तथा इससे जुड़ी चुनौतियों के साथ संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा की जानकारी के साथ विषय से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रस्तुत किया गया। बच्चों से संबंधित कुछ कानून हैं जिसे हम आगे बताने जा रहे हैं। तो ये है संशोधित अधिनियम 1956 अनैतिक व्यापार रोकथाम। दूसरा है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। तीसरा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण नियमावली 2006। चौथा है बाल अधिकार समिति की निश्चायक टिप्पणियाँ। पांचवा है बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण। अगला है किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण। शिशु दुग्ध अनुकल्प संबंधी बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहार से संबंधित बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2006। शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल एवं शिशु खाद्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण का विनियम संशोधन 2003। आगे है भारत में बाल सुरक्षा। हमारे देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। परिवार समाज की केंद्रीय इकाई है, हम सभी जानते हैं, और बच्चों के सर्वांगीण विकास की सबसे बड़ी संस्था है। यह बच्चों को सुरक्षा, पोषण, भावनात्मक बंधन और सामाजिकता प्रदान करता है। बच्चों के विकास से संबंधित बनाई जाने वाली राष्ट्रीय नीतियों में कहा गया है कि बच्चे हमारे राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण
सर्वोपरि संपत्ति है। इसलिए हम सभी का उत्तरदायित्व है कि विशेष रूप से असुरक्षित समूहों की रक्षा करना, बच्चों की भागीदारी के अधिकारों का सम्मान करना, भविष्य में बच्चों की आवासीय संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार प्रक्रिया पर जोर देना, बच्चों की सहभागिता और साथ ही समुदाय पथ प्रधान और परिवार आधारित विकल्पों को विकसित किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा यूनिट 1 अध्याय 1 के पार्ट 2 का वीडियो, और इसका पार्ट 3 जल्द ही मैं आप सबों के सामने लेकर आऊँगी। इसके पार्ट 3 के साथ मैं कुछ MCQ लेकर आऊँगी, और DLED यूनिट 1 के अध्याय 1 का ये चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं अध्याय 2 यूनिट 1 के ही अध्याय 2 को आपके सामने लेकर आऊँगी। उसको भी मैं 1 से 2 या 3 पार्ट तक डिवाइड करके पढ़ाऊँगी, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और लेंथी ना लगे। तो तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।